कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है। सही है सर। लॉजिक के बारे में सर का लॉजिक क्या है? सर का लॉजिक बहुत बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है कि हाँ, सामने वाले को समझ में आ जाए, इतना इजीली वे में समझाना कि सर अपनी तरफ से बहुत इजीली वे में समझाते हैं सर, और हम लोग को समझ में भी आता है। का जो पढ़ाने का वे है वो तो मतलब लेवल अप है, उनका कंटेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। कंटेंट में दम है। अगर तुम लोग को विश्वास नहीं होता तो तुम लोग वीडियो बना सकते हो, इसके बदले हम पेनाल्टी भी दे सकते हैं। पेनाल्टी तक की बात कर देते हैं। यस सर। आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं यहाँ? यहाँ हम 11 से पढ़ रहे हैं। 11 से पढ़ रहे हैं। तो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल में हूँ कौशल कुमार, और अभी मैं मौजूद हूँ गया की पावन धरती पर, और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ विब्रेंट केमिस्ट्री में, जिसके संस्थापक इंजीनियर दीपक अरोरा जी हैं। तो इनसे जानते हैं क्या कुछ अनुभव है, कब से संस्थान चला रहे हैं और कितने विद्यार्थियों को सफल बनाए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले नमस्कार, आप तक के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहली बातें आती है सर कि आपने इस संस्थान की शुरुआत कब की सर? सर मैं यहाँ पे सेक्टर बाईपास पे अपना कोचिंग 2016 में ओपन किया था। 2016? यस सर, 2016 में ओपन किया था। और सर चूँकि कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर का जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखते हैं, तो सर आपकी पढ़ाई किस स्तर से हुई है, कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, उसके बारे में? सर मेरा एलिमेंट्री स्टडी स्टार्टिंग का प्रॉपर गया से ही हुआ था। उसके बाद सेकेंडरी के लिए 11th-12th के लिए मैं कोटा गया था। कोटा से पढ़ाई किया था। वहाँ पे 11th-12th पढ़ने के बाद आईआईटी में अच्छे रैंक नहीं था, फिर भी अच्छा रैंक था। आईआईटी में क्वालिफाई कर गए थे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन काउंसलिंग के मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था, और उसके वजह से मेरे को लेना पड़ा था एडमिशन गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। तो मैं वहीं से बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया था। बीटेक कंप्यूटर साइंस में किए हैं, बहुत अच्छी डिग्री मानी जाती है अभी के समय में वो। और सर तो ये चूँकि आप तैयारी किए हैं, बीटेक वगैरह किए हैं, तो इसके बाद कोई कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो किसी चीज़ में मिली होगी, कोई इतने बड़े बड़े संस्थान हैं और भी, जैसे एलएन हो गया, कोटा में तो जानते ही हैं, तो क्या उसमें अपॉर्चुनिटी मिली या फिर लगातार यही कि नहीं कोचिंग खोलना उद्देश्य था सर? नहीं, एक्चुअल में जब मैं फाइनल किया था, मैं कॉलेज में था, तो उसी के दरमियान मेरे को साइंस से बहुत ज़्यादा लगाव रखा है। तो मेरे कॉलेज के बगल में एक इंस्टीट्यूट है आकाश द्वारिका आकाश, दिल्ली से थोड़ा आगे पड़ता। तो कॉलेज के साथ ही मैं वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री पे बहुत बढ़िया पकड़ था। तो कॉलेज जिस समय मैं पास आउट भी नहीं हुआ था, उसी समय से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। ये बहुत अच्छी बात है, कहीं अपॉर्चुनिटी मिला और अपने जलवा दिखाने का मौका मिला। उसके बाद जब पास आउट हुए तो मेरे को लगा कि अपने जहाँ से मैं पढ़ाई किया था गया से, यहाँ पे लगा कि यहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं, टीचर हैं, अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन इजी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वे में लोगों को पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थियों गेट करके लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर इन लोगों को इजी और ट्रिकी पढ़ाया जाए तो जिस रेशियो में बच्चे का सिलेक्शन होता है नीट और जेईई मेंस में, उससे ज़्यादा होगा। तो अपने को बहुत सी जगह से ऑप्शन मिला, जैसे आकाश से ऑप्शन मिला मेरे को, उसी से मैं एलएन से ऑप्शन मिला। एलएन कोटा, बहुत बड़ी बात सर, वहाँ से 3 बार मेरे को ऑप्शन। 3 बार? तो मेरे को लगा नहीं, अपना गया ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर 2016 में बाईपास पे अपना क्लासेस ओपन किया सर। इससे पहले नूतन नगर ओपन किए थे सर। सबसे पहले नूतन? हाँ, मेरा हेड जो क्लास है, हेड ब्रांच है वो नूतन नगर है, और ये साइड ब्रांच ऑफिस है, बाईपास है। तो सर ये जैसे अब बातें रहती है कि अभी तक जो आप पढ़ाए हैं, जो तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है, तो सर मैं अभी तक कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन वगैरह नीट जेईई वगैरह में हो पाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट को दर्शाती है, बताती है चीज़ें। सर बाय द वे रिज़ल्ट की बात कीजिएगा तो मेरे बच्चे ऑलमोस्ट आईआईटी में, जितने भी आईआईटी है ऑलमोस्ट अभी भी, मतलब जिस समय खोजिएगा हर सेशन में ऑलमोस्ट आईआईटी में बच्चे पहुंच जाते हैं। एम्स कॉलेज में भी, जैसे बाय द वे अभी इस सेक्टर की बात करें, बाईपास से इस मोहनपुर क्षेत्र से 4 से 5 बच्चे आईआईटी में गए। मोहनपुर क्षेत्र, बाराचट्टी मोहनपुर जो क्षेत्र, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहें। भारतीय बच्ची थी ये, डोभी के नाम सुना? डोभी सुने हैं सर। वो डोभी गांव का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके घर पे हम गए।
वो 2021 में मेरे पास से पढ़ करके एम्स रायपुर गई है। एम्स रायपुर, बहुत बड़ी बात है, चूँकि गांव के बच्चे जो इतने छोटे कस्बों से निकल करके दुनिया में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट दिल को शांति प्रदान करती है, कहीं ना कहीं गौरव की बात होती है। उसके बाद हर आईआईटी कॉलेज, हर एम्स कॉलेज और ऑलमोस्ट जितने भी टॉप लेवल के कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में मेरे बच्चे मिलेंगे सर। साथ ही बोर्ड के साथ मेरा मेन फोकस रहता कि जेई, नीट और साथ में ज़रूरी नहीं जेई के अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम होते, जैसे आईसीआर वगैरह होता, स्पेशल सीवीटी का पेपर होता है। सीवीटी, हाँ, सीवीटी का पेपर होता है, और भी पेपर होता है जैसे आईएमई वगैरह पेपर होता है, और भी बहुत सा टाइप का पेपर होता है। तो बोर्ड के साथ एक बच्चे के अंदर कम्पिटिटिव भावना जगाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे चलकर कम्पिटिटिव क्षेत्र में तो जाना ही है। बिल्कुल सर, बच्चे को हम प्रेरित भी करते कि देखो बोर्ड तो आपका हो जाएगा, बोर्ड तो आपका हो जाएगा, साथ में एक अपना ड्रीम ऐड करो और उस पर काम करो, हम वहाँ पे आपको काम करेंगे और आपको साथ देंगे। बहुत बड़ी बात है सर। ये सर जो आपका जो क्लासेस चलती है यहाँ पर, आप दो जगह बताएं, एक बाईपास में और एक नूतन नगर में, तो सर कितनी बैचेज हैं अभी सर आपके पास? सर मेरा नंबर ऑफ बैचेज पढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे को ये लगता कि कम बच्चे को पढ़ाया जाए, कम बैच को पढ़ाया जाए, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी। हाँ, तो यहाँ पे सर बस एक बैच पढ़ाते हैं सर, लेकिन हाँ वही बोले तो कम बैचेज को पढ़ा करके अच्छे से पढ़ाते, अच्छे से सिखाते। हो सके तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता सर तो प्रिपेयर हो करके आते कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि 110% दिया जाए बच्चे। मेरा एक और है सर प्रॉपर्टी कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इजी वे में। इजी वे में मतलब देखते हैं काफ़ी लोगों को बुक वगैरह कॉपी वगैरह देखते तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी करके बता, हाँ, जिसका अब का एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता सर। तो हम खुद से नंबर ऑफ बैच कम पढ़ा करके बच्चे कोचिंग क्यों आते हैं सर? बच्चे कोचिंग इसलिए आते कि जो बुक वगैरह है या जो चीज़ें हैं वो जो डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है उसको टीचर मेरे इजी में करके हमको सिखा दें। तो हम चीज़ों को साइंस होते हुए भी, जैसे जनरल में ट्रिक आता, हम साइंस केमिस्ट्री में ट्रिक निकालते हैं सर, और बच्चे को इजी वे में, ताकि बच्चा इजी वे में समझ सके और बना सके, तो उसको इजी करते हैं सर। और मेरा बैचेज बहुत कम आता, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर काम करते हैं, और इसी का कारण है, यही इसी का परिणाम है कि बच्चे जो है ऊंची उड़ान भरते हैं, आईआईटी, जेई मेंस वगैरह इत्यादि में जाते हैं। सर आप अंत में क्या संदेश देना चाहिएगा बच्चों को कि जीवन में उनको काम आए और वो जीवन में बहुत ऊंची उड़ान भरें और हमारे गया जिला का, बिहार का नाम रोशन करें, भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर इनका नाम परचम लहराए? कैसा क्या संदेश देना चाहिएगा सर? नो डाउट सर, एक कहावत है, सारे लोग सुने भी होंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है। सही है सर, ये सही है। तो हम बच्चे को भी बोलेंगे कि पढ़ाई ज़रूर करें, साथ ही पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि जितने लोग भी आपके माध्यम से जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको यही बोलेंगे, बच्चे देख रहे हैं उसको ये बोलेंगे कि पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है? मतलब इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो आपको दिखेगा, और हम खुद को भी देख रहे हैं सर, ठीक है? अगर पढ़ाई नहीं करते तो क्या करते रहते? बात है, काम करते, कोई भट्टा पे काम करते, कहीं पे नॉर्मल काम करते रहते। ये चूँकि यहाँ का जो लास्ट ऑप्शन बचता है बिहार के विद्यार्थियों के लिए, पढ़िए और जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि आप सोचिएगा बिजनेस करें तो उतना हो नहीं पाएगा, फिर खेती किसानी, फिर मजदूरी वाली बातें हो। मेरा ये मानना है सर हम भी ज़्यादा तो नहीं घूमे, लेकिन इंडिया का 22 से 23 स्टेट घूम चुके और 2-3 कंट्री। तो मेरा ये मानना है कि आपको जिस फील्ड में ही जाना, जिस फील्ड में भी जाना है, ठीक है, बिजनेस करना है, खेती करना है, जॉब करना है, पहले पढ़ाई कर लो। पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का काउंसलिंग करते। काउंसलिंग मीन्स क्या होता है सर कि बहुत सा बच्चे बहुत सा चीज़ों को नहीं जानते, बस बच्चे रट रखें कि आईआईटी होता, नीट होता। सर इसके अलावा भी मतलब बहुत सा फॉर्म निकलता सर, जो 11-12 पे होता, बहुत सा फॉर्म निकलता, उसकी जानकारी बच्चे को होती ही तक नहीं है। उसके लिए स्पेशली हम कैरियर काउंसलिंग का स्पेशल क्लास लगाते। कैरियर काउंसलिंग ये बहुत कहीं न कहीं फ़ायदेमंद साबित होती है बच्चों की। सर जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं कि सर 2022 में एक फॉर्म आया था फायर सेफ्टी का, उसमें 14,000 सीटें थीं। 14,000 सीटें। नोटिफिकेशन निकला था जनवरी में और फॉर्म फिल हुआ था फरवरी तक उसका 2000।
अब 2000 फॉर्म फिल हुआ, इसका एग्ज़ाम होना था मई में। अब मई में उतना जितना फॉर्म फिल होना चाहिए उतना हुआ ही नहीं, तो ये एग्ज़ाम कैंसिल करके और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना दिया और ऑल सेलेक्टेड लिख दिया, बहुत डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा लिया। बताइए कितनी क्या है कि बहुत लोग उस फॉर्म को इसलिए नहीं फिल कर पाए, और पेमेंट भी बहुत बढ़िया है सर, इसलिए नहीं फिल कर पाए कि बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं था। सर एक और प्रश्न मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रही है सर कि गया जिले, गया शहर में इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं बहुत सारे विषयों का, तो सर आप ही के पास बच्चे क्यों आए, ऐसी क्या खासियत है सर आपकी? सर बाय द वे बात करेंगे विशेषताएं की तो बहुत सा फैक्टर है सर। मेरे को कुछ फैक्टर हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं सर। जैसे सबसे पहले तो बहुत रिजल्ट दिए हैं और चीज़ों पे आईआईटी, नीट या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उस पर बहुत बढ़िया पकड़ है, ठीक है। दूसरा सर, हम केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं ना उसको पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे को सिखाते हैं, तो उसका डिटेल्स स्टडी करवाते सर, डेप्थ तक जाते। एक दूसरा ये है कि सर कि नीट के लिए डेप्थ तक पढ़ाने के बाद टू द पॉइंट पढ़ाते कि देखो चीज़ें बहुत है, आपको चाहिए क्या, बहुत सारी चीज़ें बहुत है। जैसे कोई भी चैप्टर है तो क्या सारा क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, तो डेप्थ में पढ़ाने के बाद एक चीज़ें करते कि देखो जब भी क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से आ गया, उस तरीके से कर देते। मेरे को अगर दे दिया जाए सर, बच्चे लोग नीट में 50 क्वेश्चन आता, 45 क्वेश्चन बनाना होता, 11-12 मिला करके 4 बुक है, अगर मेरे को दे दिया जाए ना बुक और हम 50 से 60-70 सर्कल कर दे बुक में कि ये आप याद कर लो, सर 40 से 45-50 क्वेश्चन तक वो मैच कर जाएंगे। माने इतनी सटीकता के साथ एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं। बिल्कुल सर, ये करते हैं। और अभी बच्चे से पूछिए, इन लोग 12th में हैं जो बैठे हुए बच्चे, एक बार इन लोगों को दिखा दीजिए। ये बच्चे क्लास 12th में। अभी नीट 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका सारा क्वेश्चन इन लोगों को डिस्कस किए थे सर, 50 में 50 क्वेश्चन कॉपी से था। बहुत बड़ी बात है सर, इतना मैंने सटीकता के साथ जो कहीं न कहीं अनुभव से ये बातें आती हैं, इतने लंबे अरसे का जो अनुभव है ये कहीं न कहीं काम करती हैं। इस चीज़ के साक्ष के लिए बच्चे से बात कर सकते हैं। जेई मेंस में 30 क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री से, 25 बनाना होता, 30 में 26, 27, 28 क्वेश्चन तक कॉपी से होता सर, बहुत बड़ी बात। कॉपी से होता। तो एग्जैक्ट पढ़ाते, यहाँ पे बहुत सा कोचिंग है, लेकिन उसमें अगर बाय द वे देखा जाए तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, सारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन सभी चीज़ों का डेप्थ में मिलेगा। और क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या बताना चाहिएगा सर के बारे में या विब्रेंट केमिस्ट्री के बारे में, क्या कुछ अनुभव है यहाँ? कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 2 साल से। 2 साल से, तो क्या अनुभव रहा है बताइएगा। बहुत अच्छा अनुभव है सर का, कहानी की तरह समझाते हैं, सभी को समझ में आता है। और कुछ ऐसा जैसे चूंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है जो केमिस्ट्री का जो फार्मूला होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो उसको जो एटॉमिक मास नंबर इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए क्या बताते हैं? इसके लिए कहानी बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, उससे याद रहता है सर। हमेशा मैंने इनर मेमोरी में सेट हो जाता है हमेशा के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रजनीश पांडे। रजनीश पांडे जी, सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरह से, और चूँकि यहाँ रिजल्ट जो है लगातार आते हैं, जेई हो गया, नीट वगैरह हो गया, इसमें तो सर जो बातें बताते हैं क्या वो सही है या फिर हवा में बात करते हैं? नहीं, बातें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का जो तरीका है थ्योरी वगैरह को लेकर वो कैसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल, मतलब कि जैसे कि स्टोरी टाइप से एक तरह से समझा देते हैं, जो कि पूरा दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और याद रहता है बहुत दिनों तक, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम आता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती है। जी धन्यवाद। और भी बच्चियां हैं, मिलेंगे इनसे, क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, क्या बताना चाहिएगा सर के बारे में, विब्रेंट केमिस्ट्री क्लासेस के बारे में क्या अनुभव रहा है आप? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इनका हर एक चीज़ स्टोरी के जैसा बताते हैं और इनका हर एक चीज़ में लॉजिक होता है, हर एक चीज़ का डीए इफेक्ट देते हैं, जिससे कि एग्जाम में पूरा थ्योरी नहीं भी याद रहे, डीए इफेक्ट याद रहे तो उससे हो जाता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो पाती है स्टोरी के माध्यम से, जो लॉजिक जो बताया जाता है उसके माध्यम से। जी धन्यवाद, बैठिएगा। और भी कुछ बच्चियाँ हैं, मिलते हैं उनसे, क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी। राजनंदिनी जी, क्या बताना चाहिएगा, कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए सर के क्लासेस का, सर के बारे में। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो क्लास में एग्जाम्पल लेकर हर चीज़ समझाने का कोशिश करते हैं और फैमिली की तरह बिहेव करते हैं कि अगर हम लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोग को इतना फ्रेंडली है कि सर से खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको नहीं समझ में। बताना चाहिएगा लॉजिक के बारे में, सर का लॉजिक क्या है?
सर का लॉजिक बहुत बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है कि हाँ, सामने वाले को समझ में आ जाए। इतना ईज़िली वे में समझाना कि सर अपनी तरफ से बहुत ईज़िली वे में समझाते हैं सर, और हम लोग को समझ में भी आता है। कहते हैं सर का कहना है, चूँकि मैं अभी सर से मिल कर आया हूँ, उनसे बातें की है, तो सर कहते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जेई में हो गया या नीट में हो गया, तो जो नोट्स कॉपी है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन या फिर जो 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें हूबहू जो है कॉपी से ही क्वेश्चन मैच करता है। इसके बारे में सर क्या बड़ाई करके बोलें या क्या हकीकत है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हकीकत है सर, हम लोग खुद जानते हैं कि वो क्या करते हैं नहीं करते। हम लोग को कॉपी में भी लिखवाते हैं, वही क्वेश्चन आता भी है, और हम लोग को क्वेश्चन जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद हम लोग को मिलवाते भी हैं कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। कॉपी में भी हम लोग को दिखवाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ ही है। ये बात सही है। खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? संचिता। संचिता, सर जो अभी बता रहे थे बातें कि रिजल्ट को लेकर के, जेई नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट जो है, कॉपी से एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेस चलती है, क्या ये बातें सत्य है पूरी तरह से या फिर हवा हवाई है? नहीं, ये सच है। जब भी एग्ज़ाम होते हैं ये सारे, तो हम लोग को कॉपी में मैच करवाते हैं कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कॉपी में वो सारे मैच करते हैं। और हम लोग को ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अगर तुम लोग को विश्वास नहीं होता तो तुम लोग वीडियो बना सकते हो, इसके बदले हम पेनाल्टी भी दे सकते हैं। पेनाल्टी तक की बात कर देते हैं? यस सर। आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं यहाँ? यहाँ हम 11 से पढ़ रहे हैं। अच्छा, 11 से पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें कहते हैं कि नोट्स कॉपी से हूबहू आ जाता है, तो ये क्या बातें सत्य है? हाँ, सत्य है। सबसे पहला बात तो रिवीजन होना चाहिए, तो ही हम मतलब इस बात को पूरे अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये सत्य है। रिवीजन रहेगा, उसके बाद सर कॉपी से मतलब जो आता है क्वेश्चन हूबहू मैच करवाते हैं। वो पहले रिवीजन होना चाहिए, तब हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बिलीव कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिवीजन। तो सही बात है, किसी परीक्षा में आप चाहे जितना पढ़, लेकिन रिवीजन है तभी आप अच्छा कर पाइएगा। तो क्या अनुभव रहा इतने दिनों, 2 साल से जो पढ़ रहे हैं, क्या अनुभव रहा? अनुभव यही है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो सबको पता है, और रिवीजन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन है सारा, तो हम सब चैप्टर्स का पूरा क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन ही सॉल्व होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि क्वेश्चन ही आता है। आपका नाम क्या हुआ? गंगा आर्या। अच्छा, गंगा आर्या। का जो पढ़ाने का वे है वो तो मतलब लेवल अप है। उनका कंटेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। कंटेंट में दम है तभी तो रिजल्ट आते हैं। ऐसा लगता है कि सर के कॉपी से ही क्वेश्चन सेट किया गया है। क्योंकि तो कभी कभी जैसे नोट्स कॉपी बनाया गया, जैसे आप लोग नोट्स कॉपी बनाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती है, तो उसमें सर का दावा है, बच्चे भी बता रहे थे अभी, कि नोट्स कॉपी से जो बताया गया है, जो बनाया गया है, उससे लगभग पूरा क्वेश्चन लड़ जाता है। लगभग पूरा क्वेश्चन लड़ा जाता है। जैसे कि आज जेई का एग्ज़ाम हुआ, तो हम लोग मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हम लोग अगले दिन उसको सोल्व करके देखते हैं, तो हम लोग से सोल्व भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग का नोट्स कॉपी पढ़े हुए हैं, तो हो जाता है सोल्व, अच्छे से हो जाता है। कहीं ना कहीं आशाएं जगती है कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो अगला दिन मैं भी सफल हो पाऊँगा, इस तरीके से। एकदम आप आने वाला रिजल्ट में देख लीजिएगा, या आप 2 साल के बाद इंटरव्यू ले लीजिएगा इसका। चलिए, बहुत आपका आत्मविश्वास आपको आगे और सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विब्रेंट केमिस्ट्री के CEO, फाउंडर कह लीजिए इनको, इंजीनियर दीपक अरोरा सर। तो इनसे बात करके मिल करके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते रहिए और विद्यार्थियों को बहुत आगे बढ़ाते रहिए।